एक सिविल जज की पावर और एक आईएएस की पावर। कोर्ट ने कलेक्टर की कुर्सी और वाहन जब्त करने के आदेश दिए। नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके और आप सबको गुड मॉर्निंग। आज अपन बात करेंगे एक सिविल जज की पावर और एक आईएएस की पावर। आप लोग बोलोगे सर ये तो डिफरेंट चीज है। हाँ बिल्कुल डिफरेंट है, बट कुछ लोग समझते हैं कि आईएएस के पास ज्यादा पावर होती है, एक सिविल जज के पास कम पावर होती है, ऐसे लोगों के माइंड में। बट जहां जज लिखा जाता है वैसे ही पता चल जाता है कि ज्यादा पावर सिविल जज के पास है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास है, चाहे वो जूनियर डिवीजन का हो। राजस्थान में ये टर्म हटा दिए, जूनियर डिवीजन अब सिविल जज है और इस जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होता है। यहाँ पे सेकंड क्लास की पोस्ट भी नहीं है राजस्थान में। तो मैं लोअर मतलब सबसे फर्स्ट पोस्ट की बात कर रहा हूँ, एक सिविल जज की, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होता है। और मैं एक आईएएस को कंपेयर कर रहा हूँ कलेक्टर से, चाहे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो, चाहे किसी भी रैंक का हो आईएएस, बट पावर सबसे ज्यादा सिविल जज के पास ही है। मैं आपको एक न्यूज सुनाता हूँ। न्यूज आई है, भास्कर की न्यूज है और सोर्स भास्कर न्यूज है, भीलवाड़ा की न्यूज है। इसकी कटिंग भी लगा दूंगा, फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ वाकई में एक सिविल जज के पास बहुत पावर होती है। कोर्ट ने कलेक्टर की कुर्सी और वाहन जब्त करने के आदेश दिए। कोर्ट ने कलेक्टर की कुर्सी और वाहन, सोचो कितनी बड़ी बात है, कलेक्टर की कुर्सी और वाहन को जब्त करने के आदेश दिए। अब पढ़ते हैं, ये थोड़ी धुंधली न्यूज है और आपको मैं लगा दूंगा। फिर भी किसी को ये फोटो चाहिए, इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, मुझे फॉलो कर लेना, मैसेज कर देना, मैं भेज दूंगा इस फोटो को, शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। देखो, सिविल न्यायालय संख्या 3 के आदेश पर न्यायिक कर्मचारी मतलब जो कोर्ट स्टाफ होता है, ने मंगलवार को कलेक्टर आशीष मोदी की कुर्सी टेबल, उनका सरकारी वाहन तथा तहसीलदार की कुर्सी टेबल, उनके सरकारी वाहन को जब्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी। ये बेसिकली कोई ऑर्डर होगा, उसकी पालना नहीं की गई। 2008 में कोई, ये सारी चीज पढ़ लेना आप, मैं तो आपको मोटा मोटा पढ़ के बता रहा हूं। अब क्या ये इसमें ये एंड में जाके देखना, बिल्कुल लास्ट में उनकी कुर्सी की जब्ती की कार्रवाई के प्रारंभ की तो कलेक्टर के कर्मचारियों ने गेट को बंद कर दिया। कलेक्टर के कर्मचारियों ने गेट को बंद कर दिया। आधा घंटे इंतजार करने के बाद गेट नहीं खुला तो कोर्ट कर्मचारियों ने कलेक्टर की गाड़ी की जब्ती करने की कार्रवाई शुरू कर दी। गेट बंद कर दिया कोर्ट, मतलब कलेक्टर के स्टाफ जो होंगे उन्होंने, फिर उन्होंने अगर कोर्ट आधे घंटा वेट करा कोर्ट कर्मचारियों ने, जब वो नहीं खुला तो उन्होंने कलेक्टर की गाड़ी की जब्ती करना चालू कर दिया। ये साफ साफ लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो न्यूज में। कलेक्टर की गाड़ी को जब्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी। इस दौरान कलेक्टर क्या मतलब कलेक्टर ने फिर रिक्वेस्ट करी, इसके कारण फिर ये मैटर टल गया और 8 अगस्त तक रोक दी गई है कार्रवाई। अब जो ऑर्डर है वो पालना करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो ये ऑर्डर मान्य होता है। मैं आपको हमेशा कहता हूं, एक सिविल जज, आप आज प्रूफ भी हो गया होगा आप लोगों के मन में, जो देखो क्या होता है, जो आईएएस की तैयारी कर रहा है उनको लगता है कि हाँ आईएएस सबसे ज्यादा है, और आईएएस एक क्या फील्ड पब्लिक डोमेन में रहता है, तो इसलिए थोड़ा आईएएस का होता है और इतने सारे यूट्यूब चैनल बने हुए हैं आईएएस के ऊपर, तो ऐसा लगता है कि आईएएस सबसे ज्यादा पावरफुल है। एक न्यूज सुनाता हूँ, मतलब एक स्टोरी सुनाता हूँ गांव की। मतलब एक बच्चा आईएएस बन गया, उसकी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, तो किसी ने बोला कि आपका बेटा आईएएस बन गया, आपको कैसा लगा? तो उन्होंने बोला पटवारी बनता तो बहुत अच्छा लगता, क्योंकि गांव में पटवारी को बहुत बड़ा मानता है। पहले के जमाने में पटवारी की बहुत इज्जत होती थी कि सारा काम खेती का, जो भी सारा जमीन का लेन देन होता था पटवारी करता था। तो बेचारी माँ को इतना नहीं पता था कि आईएएस क्या होता है, और वो पढ़ी लिखी भी नहीं थी, तो उनको ऐसा लगा कि पटवारी आईएएस से बड़ा होता है। बट आईएएस आपको पता ही, ऑब्वियस आईएएस कलेक्टर होता है, पटवारी कहाँ हटता है। तो वही बात है कि आईएएस पब्लिक डोमेन में रहते हैं, तो इसलिए लगता है कि लोगों को आईएएस का ज्यादा पावर है। बट सिविल जज के पास हमेशा ज्यादा पावर रहती है। अगर आप सीआरपीसी पढ़ोगे, लॉ पढ़ोगे, आपको पता चलेगा कि सिविल जज के पास कितनी पावर होती है। मैंने कोई कानूनी किताब के आपके आगे पॉइंट नहीं रखा कि सिविल जज कितना पनिशमेंट दे सकता है। आपको पता है सिविल जज ज्यादा पनिशमेंट दे सकता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ज्यादा पनिशमेंट दे सकता है एक आईएएस से। और आपको पता है सिविल जज को प्रोटेक्ट, मतलब स्पेशल प्रोटेक्शन भी दे रखी है सिविल जज को, जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, जज को पहले परमिशन लेनी पड़ती है हाईकोर्ट से, जब जाके अरेस्ट कर सकते हैं। बहुत स्ट्रिक्ट मतलब आपको पता करना है ये चीज, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा कि सिविल जज को क्या स्पेशल प्रोटेक्शन दे रखी है, और उस पर भी मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा। कमेंट करना कितने जनों को जानना चाहते हो कि सिविल जज को अरेस्ट करने का क्या प्रोसेस है, क्या इम्यूनिटी मिली हुई है। अगर आप लोग कमेंट ज्यादा आएंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा उस पर भी। तो यही है कि बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सारी नौकरी अच्छी है। मैं ये नहीं कह रहा कि क्लर्क की नौकरी भी अच्छी है, आईएएस की नौकरी भी अच्छी है, आरएस की नौकरी भी अच्छी है, आरजेएस की नौकरी भी अच्छी है। कंपैरिजन मत करो,
बट जब कंपैरिजन कर ही रहे हो आप, तो आपको पता चलना चाहिए कि किसके पास ज्यादा पावर है। फैसिलिटी भी अच्छी है आरजेएस के पास, बस एक सिक्योरिटी की कमी है। जो एसडीएम को भी मैंने नहीं देखा कि कोई गनमैन मिलता हो। हाँ मतलब एक पुलिस वाला वो रख सकते हैं प्रॉपर। कलेक्टर को मिलता है गनमैन, यहाँ पे प्रिंसिपल डीजे को भी गनमैन मिलता है। तो अब ऐसे, और सारे आईएएस तो कलेक्टर बनते नहीं है, सारे आईएएस तो एसडीएम बनते नहीं है। और सबसे पहली पोस्ट एक आईएएस की एसडीएम ही लगाते हैं, फिर 4-5 साल होने के बाद वो कलेक्टर बन जाता है प्रॉपर। और तो मैं तो एक आरजेएस की बात कर रहा हूँ। आरजेएस सबसे पहले जुडिशियल मजिस्ट्रेट लगता है। और मैं कई बार मैंने ऐसा देखा है कोर्ट में प्रिंसिपल सेक्रेटरी रैंक के आदमी भी आ रहे हैं, मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के कोर्ट में। अब जैसा आप लोगों को पहले लगता होगा कि हाई कोर्ट में बहुत स्टोरी सुनते थे, बट जब से हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग लाइव हुई है तो आपको पता लग गया होगा कि क्या होता है कोर्ट में अधिकारियों के साथ और कैसे चलता है सारा। आप देख ही रहोगे, इतनी हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग डलती है आज के टाइम पे यूट्यूब पे। तो ऐसे कभी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की प्रोसीडिंग चालू होगी लाइव, तो आपको तब पता चलेगा। मैं अभी आपको बता रहा हूं, और किसी को कोई नौकरी बुरी नहीं है, सब नौकरी अच्छी है, आपको क्लियर कर रहा हूं। बस मेरा मोटिव ये था कि जो बच्चे बोलते हैं कि आईएएस के बाद ज्यादा पावर होती है, कई तो ऐसे बोलते हैं कि डीएसपी या ज्यादा पावर है सिविल जज के साथ, मतलब डीएसपी से कंपैरिजन कर देते हैं सिविल जज को। कमेंट आते हैं मेरे पास, इंस्टाग्राम पे पूछा जाता है, इसलिए मैंने सोचा इस पे वीडियो बना ही दूं। और ये फिर ये न्यूज मिल गई, और ये न्यूज अपने राजस्थान की है। और तो जब जज के ऑर्डर, अब कोई कहता है ना कि कोर्ट क्या कर लेगा, कोर्ट देख लो क्या कर सकता है, कोर्ट बहुत कुछ कर सकता है। इसलिए लॉ फॉलो करना चाहिए, आपको लॉ के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। कई बार होता है कि कोर्ट के आदेश निकल जाते हैं, लोग मानते नहीं है, तो फिर अरेस्ट वारंट भी इशू हो जाता है। तो सारी चीजों का पालना करना बहुत जरूरी है। तो ये है, और सारी नौकरी अच्छी है, डिमोटिवेट मत होना, सारी अच्छी है। आईएएस भी नौकरी अच्छी है, जो आईएएस की तैयारी करना चाहता है आईएएस करे, जो आरएस बनना चाहता है आरएस बने, जो आरजेएस बनना चाहता है आरजेएस बने। मेरा ये मानना रहता है जो इच्छा है आपकी वो करे। लॉ करने के बहुत सारे फायदे हैं कि आप कमा लोगे कैसे भी करके। अगर आप कोई लॉ कर रहे हो ना, लॉ का स्कोप ज्यादा है मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि एक बीए करके आप आईएएस की भी दे सकते हो, बट आप सिविल जज का पेपर नहीं दे सकते। जो आईएएस का और लॉ करोगे तभी आप आरजेएस का पेपर दे सकते हो या स्टेट जुडिशरी का पेपर दे सकते हो। लॉ करना जरूरी है। लॉ के बाद आप कुछ भी कर सकते हो, आईएएस की तैयारी भी कर सकते हो, जो इच्छा है आपकी, और आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो, लीगल एडवाइजर भी बन सकते हो। बहुत सारे स्कोप है आपके पास। और प्रैक्टिस जब आप 1-2 साल करोगे ना, तो आपका इनकम सोर्स ऑटोमेटिक बन जाएगा। 2-3 महीने दिक्कत आती है, और आप लोग बोलोगे कि सर आपकी इनकम बताओ, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। वैसे मैंने बना रखा है, अगर फिर भी आप लोग बोलोगे तो मैं तो बहुत टाइम घर ही रहता हूँ, पर मैं अच्छा खासा कमा लेता हूँ पैसा। आप लोग शॉक हो जाओगे मेरी इनकम जान के। अगर आप लोग चाहोगे तो मैं बना दूंगा, अगर ज्यादा कमेंट आएंगे तो इस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। चलो आप लोगों के लिए ये कर देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जरूर जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और ऐसे कमेंट मत करना कि आईएएस अच्छा है, आरजेएस अच्छा है। मैं आपको वैसे कंपैरिजन बताया था कि जो एक न्यूज थी, इससे आपको पता चले कि हाँ भैया सिविल जज का ज्यादा पावर होती है। और अपनी सीट पे सब पावर रखते हैं, ये मत सोचो। अपनी जहां आप बैठे हो ना, एक क्लर्क भी उस सीट पे बहुत पावर रखता है। जब काम अटकाना होगा तो एक क्लर्क अटका देगा। इसलिए सबका सम्मान करना चाहिए, गलत नजर से किसी को नहीं देखना चाहिए, और बदतमीजी नहीं करनी चाहिए किसी के साथ। बट जो ऑफिशियली है वो है। देखो सिविल जज का ज्यादा पावर है तो है, वो उसका अपन कुछ नहीं कर सकते। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ज्यादा पावर है आईएएस से, और सैलरी भी काफी अच्छी रहती है। सब कुछ मैंने वीडियो बना रखा है, कंपैरिजन करा गया आईएएस और सिविल जज की सैलरी आपको मिल जाएगा, जाके देखो चैनल पे। और ठीक है भाइयों, और फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम आईडी पे। फोटो चाहिए तो वो भी भेज दूंगा, अगर किसी को चाहिए तो मैसेज कर देना। और फिर भी कोई लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन हो वो भी बता देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।